अस्सलामुअलैकुम। न्यू प्लस पर मैं हूं सरफराज का इमखानी। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, ईंधन वाली बाइकों की डिमांड में कमी आ गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची की सबसे बड़ी मार्केट अकबर रोड पर, जहां पर इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइकों की जो है वो धूम मची हुई है। ख़वातीन हो, बच्चियां हो या बच्चे हों या मर्द हजरात हों, उन सब की चॉइस जो है आते हैं जो है वो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल लेने, लेकिन आकर रुक जाते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। मज़ीद जानते हैं इसके हवाले से ये जहाँ पर जो मौजूद हैं इनके इंतज़ामिया जो इनको पूरा दिन केयर करते हैं और किस तरह से इनके अंदर कौन कौन से फ्यूचर हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। मैं समझता हूँ कि पेट्रोल जब इंक्रीज हुआ था रेट, तो उसके बाद जो है ना एक माइंड सेट हो गया था कराची में। पंजाब में तो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, रोड्स अच्छे हैं, खड्डे नहीं है, बारिश होती है पानी जमा नहीं होता। यहाँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, अभी बारिश का एक कतरा गिरेगा तो ये गाड़ियाँ डूब जाएंगी और फिर जो खवातीन चला रही हैं उनके लिए थोड़े इश्यूज़ आ जाएंगे। तो मेरी सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इतना प्रोमोट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो उनके साथ मिलकर कम से कम रोड्स तो अच्छे दे दें। दूसरा, इसमें जो नया कस्टमर पर आ रहा है, अब नया कस्टमर ऐसे आ रहा है कि उसमें खवातीन ज़्यादा आ रही हैं स्कूटीज़ लेने के लिए, क्योंकि उनके लिए ईजी टू राइड है। उनको ना मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, ना उनको किसी ऑयल चेंज के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, पंक्चर में टायर्स भी सारे ट्यूबलेस हैं, तो पंक्चर हो तो गाड़ी बाइक पंक्चर होने तक आपको ईजीली ले आती है। तो कराची में आबादी ज़्यादा है लेकिन सेल कम है स्कूटीज़ की, क्योंकि रोड की वजह से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ये ऑल्टरनेट बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इसमें अगर ड्यूटीज़ वगैरह कम करे और इसको प्रमोट करे तो बहुत अच्छा। अभी पिंक स्कूटीज़ भी दे रही है सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने भी ऐलान किए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा इसका रिजल्ट। हमारे साथ यहाँ पर आप मौजूद है इस शोरूम के जो कारीगर कहा जाए इन्हें, इनसे जो है वो मालूमात लेंगे। ये हमें बताएंगे कि इस इलेक्ट्रिक बाइक के फीचर्स क्या हैं। आप ये बताइएगा कि पेट्रोल महंगा होने के बाद इलेक्ट्रिक बाइकों में ख़रीदारी में इजाफा हुआ या पहले से ही लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ख़रीदारी में, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, लोगों की रेंज से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। क्योंकि अब इस टाइम पर कम से कम ये समझ लो कि एक छोटी बाइक है हमारे पास 1,15,000 रुपये की, जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए दोनों चला सकते हैं। ये वाली बाइक आप बता रहे हैं 1,15,000 रुपये की। नाज़रीन, ये है 1,15,000 रुपये की बाइक जो बच्चे भी चला सकते हैं, बच्चियाँ भी चला सकती हैं। जो गली मोहल्लों में स्कूटी और स्केटिंग करती हुई नज़र आती थी, वो इस बाइक को ख़रीद कर जो है वो अपने शौक़ पूरा कर सकती हैं गली मोहल्ले में या सोसाइटी के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि जो बताया गया है कि ये 1,15,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है और इसके बाद जो है वो बारी आती है बड़ी इलेक्ट्रिक बाइकों की। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं भाईजान? ये 350 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है और 48 वाट की बैटरी है इसके अंदर, जो कि एक चार्ज में कम से कम ये आपको किलोमीटर जो देती है वो 35 से 40 किलोमीटर देती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि स्पीड इसकी 35 की होती है, जो बच्ची और बच्चे दोनों कवर कर लेते हैं ईजी होकर, मतलब ख़तरनाक नहीं है बहुत ज़्यादा। इनके हवाले से बताइएगा हमें कि ये इनके क्या फ़ीचर्स हैं। इनकी फ्यूज़ल भी एक जैसी है, समझ लो कि ये बड़ी बैटरी पे आ जाती है और ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा चलती है। जैसे एक चार्ज में ये अपना कम से कम चलिए 70 किलोमीटर। ठीक है, इसमें अपना 500 वाट की मोटर लगी हुई है, ग्रेफाइन बैटरी है इसके अंदर। अच्छा, लिथियम बैटरी और ग्रेफाइन बैटरी में फ़र्क क्या है? लिथियम और ग्रेफाइन में फ़र्क यह है कि लिथियम की जो लाइफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है चलती बाइक में या कोई कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है, उसने नहीं देखा कि बैटरी ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए क्या हाल है? उसकी फिर बैटरी ही चेंज होती है, उसका ये हल है। ख़राब बैटरी जो हो गई वो फिर डेड हो गई। डेड हो गई नहीं, चलते हुए अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो फिर आप किसी भी जगह जाकर आप नॉर्मली तरीके से इसको चार्ज कर सकते हैं, किसी भी होटल में बैठकर आप चार्ज लगा सकते हैं। मतलब कोई स्पेशल इस सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हैवी बिजली की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही है, बिल्कुल ईजी। तो कितनी ऐसी बाइकें हैं जो अलग अलग फीचर्स में और अलग अलग जो है ना खुसूसियात में हैं? हमारे पास तकरीबन ये आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक में दिखाता हूँ जो कि कोने पे खड़ी हुई है S100 के नाम से, जिसकी आप बैटरी आराम से इजी होकर निकाल कर किसी भी जगह चार्ज कर सकते हैं। ये नाज़रीन एक इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी है जिसकी बैटरी निकाल कर किसी भी जगह से जो है वो दोबारा चार्ज की जा सकती है। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि S100 जो है इसका मॉडल बताया गया है
और देखने में भी खूबसूरत लग रही है। जिस तरह से नौजवान तबका जो है वो पसंद करता है थोड़े से शशके, तो इस बाइक में जो है वो शशके नज़र आ रहे हैं जो नौजवानों को अमूमन पसंद आते हैं। ये देखें जी, ये इसके अंदर ये लिथियम बैटरी लगी है और पोर्टेबल है। आप किसी भी जगह जाकर इसको इजी हो गया आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, ख़ास वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई हैवी वोल्टेज की बिजली की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वायरिंग के अंदर, नॉर्मल सॉकेट के अंदर कभी भी किसी भी जगह चार्ज की जा सकती है। इस वक्त हमें जो शाहजी बता रहे हैं कि ये वो ख़ास लिथियम बैटरी है जिसके लिए बाइक को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज ख़त्म हो भी जाती है, जिस तरह से लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, 4th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे घर है और वो वहाँ ले जाकर उसको चार्ज नहीं कर सकते बाइक को, तो वो बैटरी निकाल कर चार्ज कर सकते हैं। इस वक्त अकबर रोड के ऊपर जो है जितने भी ख़रीदार हैं उनकी कोशिश है कि वो पहले इलेक्ट्रिक बाइक की मालूमात लेते हैं, उसके बाद जो है जो पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिलें हैं उसके हवाले से पूछते हैं। जब हमारी यहाँ पर डीलर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे बात हुई, जो डीलर्स हैं मुख्तलिफ, उनसे बात, उनका ये कहना है कि रुझान में कमी तो आई है लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन लोग जो हैं वो सफ़र आरामदेह चाहते हैं। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो मुकम्मल हल हो सफ़र का, लेकिन वहीं इंतज़ामिया को भी जो है वो हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पर जो डीलर हैं वो अपील करते हुए नज़र आए कि शहर की जो सड़कें हैं वो कम से कम इस काबिल हो कि यहाँ भी कराची में भी जो ख़वातीन हैं वो लाहौर की तरह इलेक्ट्रिक बाइकें चला सकें। सफ़र में जो है वो आसानियाँ पैदा करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। और जहाँ लाहौर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइकें बिक रही हैं तो यहाँ भी जो है वो बिकनी चाहिए, लेकिन ना बिकने की वजह भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सड़कें बनी हुई हों और सफरी सहूलत हो तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक बाइकें बिकेंगी। और ख़वातीन बिलखुसूस इस तरफ नज़र आ रही हैं जो यहाँ में ख़रीदती हुई भी नज़र आई और यहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद कर ले जाती हुई भी नज़र आई। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।